आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन करेंगे। क्या आप इन संख्याओं को भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर्स व अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स में अलग अलग कर सकते हैं? संख्याओं को विभक्त करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। उम्मीद है कि आपका उत्तर सही रहा होगा। अब यदि हम इनमें से किसी भी एक संख्या माना 102 का चयन कर आगे बढ़ें, तो क्या आप 102 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं? 102 को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स 2, 3 व 17 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। शाबाश! अब यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स को गुणा करके एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। यदि अभाज्य संख्याओं का एक संग्रह यानी कि कलेक्शन ले और इनमें से कुछ या सभी संख्याओं को चाहे कितनी भी बार गुणा करें, तो हमें प्रत्येक स्थिति में धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स की घातों यानी कि पावर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप ऐसी कोई भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर सोच सकते हैं जिसको अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में न लिखा जा सकता हो? आइए इसका उत्तर देने के लिए एक धनात्मक पूर्णांक माना 1,08,108 के गुणनखंड करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस संख्या के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम गुणनखंड वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हम 1,08,108 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लेते हैं, जो अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यदि अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ दिया जाए तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में एक ही विधि में लिखा जा सकता है। आप भी कुछ ऐसी संख्याओं को लेकर इस तथ्य की जांच कर सकते हैं। यह एक सत्य कथन है जो पूर्णांकों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इस कथन को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति यानी कि इंट्रोडक्शन सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आज इस वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस प्रमेय का प्रयोग HCF व LCM में देखेंगे।